नमस्कार। आप सभी को आज विशेष करके बात करूंगा मैं जो नफरती मीडिया की लगाई हुई आग, जो बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं के लगाई हुई आग। ये तो पूरी जानते हैं हिंदुस्तान की ये सोची साची योजना है और इस आग से 2024 तक बीजेपी को अपना जमीन मिल जाएगा, यानी हिंदू मुस्लिम। मैं उन सभी से विनती करता रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों से भी और मेरे मुसलमान भाइयों से भी। मैं उन हिंदू भाइयों से पहले कहूंगा कि जो अपने धर्म की ज्ञान नहीं रखता, अपने धर्म की मान सम्मान नहीं रखता, जिसे अपने धर्म का रक्षा करना चाहिए, वो दूसरे के धर्म की तरफ उंगली उठाते हैं। ऐसे धर्मगुरु, ऐसे पाखंडियों से बचे। इससे ना कि किसी का घर में आग लगता है, ना किसी का घर जलता है, इससे अपना घर ही जलता है। दूसरी बात मुसलमानों भाइयों के लिए, आप लोगों की वो मौलवी जो चंद रुपए के लिए, चंद रुपयों के सिक्के, चंद सिक्कों के लिए, चंद रुपयों के लिए जो डिबेट में जाते हैं और अपनी धर्म को चाहे बढ़ाने के लिए बोलिए, चाहे बड़ा दिखाने के लिए बोलिए, चैनल में उल्टे सीधे बयान देते हैं, दूसरे के धर्म का अपमान करते हैं। उन मौलवी, उन मुसलमान लीडरों से भी बचो, क्योंकि भाई घर तो मुसलमान लीडरों का या हमारे हिंदू लीडरों का नहीं जलेगा, जलेगा तो गरीबों का जलेगा, क्योंकि उनका जाना कुछ नहीं और हमारा रहना कुछ नहीं। इसलिए अपना नफरती भाषणों को छोड़कर, नफरतों को छोड़ के आपस में भाईचारा बनाए रखिए। यही मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ। कुछ नहीं रखा इस नफरत के आग में, क्योंकि नेताओं की जब कुर्सी खतरे में पड़ जाते हैं, जब नेताओं की ऊपर कोई गाज गिरने वाला होता है, तो वो ऐसे मुद्दा सामने लेके आते हैं ताकि जनता का ध्यान भटक जाए, और होता वही है। और चक्की में, मुसीबत की चक्की में कौन पीसते? गरीब। अब जिस प्रकार से ये डोजर, बुलडोजर, क्या क्या कहते हैं हमें तो पता नहीं है, जो गरीबों के घर में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये इंसाफ नहीं है। इसके लिए हाई कोर्ट है। गलत और सही का निर्णय करने वाला हाई कोर्ट है। ये आप भी जानते और मैं भी जानता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कानूनी अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है, यानी गुंडा राज चला रहे हैं यूपी वाले। यूपी वाले क्यों कहें? बीजेपी वाले, क्योंकि शाखा तो जो है मठाधीश बन के बैठे हुए जो योगी आदित्यनाथ है ना, अब मुख्यमंत्री बने हुए। योगियों को राजनीति की सत्ता सुख से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। कुछ साल पहले वो रो रहे थे संसद में कि मेरा जान खतरे में, मेरा सिक्योरिटी गार्ड ले लिया। आज तुम खुद जनता को सुरक्षा देने का दायित्व निभाना चाहिए, लेकिन आप जनता को असुरक्षित रख रहे हैं। ये बात भी सोचना पड़ेगा। हाँ, उस बीच में मैं एक बात जोड़ता हूं। हमारे देश में आजादी से पहले एक अखबार होते थे जिसका नाम नेशनल हेराल्ड। ये मुद्दा काफी चर्चा पे भी है। तो यहां पर राहुल गांधी को 3 बार ईडी ने तलब किया और गया भी है। तो सवाल जवाब हुआ है जिनका राहुल गांधी ने फेस किया है। तो यानी कि नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए जो 90,000 करोड़ रुपए दिया गया है, वो यहां पर बीजेपी ने मुद्दा 90 करोड़ रुपए दिया। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। 90 करोड़ रुपया जो ऋण दिया गया है उसे अपराध मानते हैं ये लोग। तो मैं मोदी साहब से कहना चाहता हूं, ये तो 2015 में ही ये केस तो खत्म हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था। गांधी परिवार यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को वरी कर दिया था। उस टाइम की भी उसी टाइम ईडी ने इसको
केस को खत्म कर दिया था। तो मोदी साहब फिर से निकाल के ये क्या बताना चाहते हैं, ये क्या दर्शाना चाहते हैं? क्योंकि मोदी और अमित शाह, बीजेपी वाले, जो आरएसएस नागपुर में बैठे संतरे, ये सब का मान मर्यादा और सम्मान तो है नहीं, बल्कि मान मर्यादा और सम्मान का धज्जिया उड़ा दिया है। आज मजाक बनी हुई है देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक बनी हुई है। अगर 90 करोड़ रुपया अगर नेशनल हेराल्ड अखबार को देना अगर गलत है, तो मैं ये कहूंगा इन्होंने आर्थिक भगोड़ों का जो 68 हजार करोड़ रुपया का जो कर्जा माफ किया है, वो क्या है? वो अपराध नहीं है? और दूसरी बात, सेंट्रल विस्टा पर इन्होंने 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, क्या वो फजूल का खर्च नहीं है? वो अपराध नहीं है? दूसरा, वीवीआईपी जहाज पर जो 8,400 करोड़ का खर्चा कर रखा है अपने लिए मोदी साहब ने, क्या वो जायज है? मैं इसे अजायज मानता हूं। जो इसमें से जो काफी सरकार के जो बैंकों के पैसा लेके भागा है, वो भी एक दोषी है। तो वहां पे ईडी लाइए ना। इस प्रकार जो आप कानून चला रहे हैं, इस प्रकार जिस तरह आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गलत अनशन कर रहे हैं, मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा मोदी साहब को, अगर आप ईडी के पूछताछ में पत्रकार को अंदर जाने नहीं देंगे, पत्रकारों पर लाठी चलाएंगे, तो मैं तो कहता हूं ईडी के ऑफिस पे कैमरा लगाइए, बाहर बैठे मीडिया वहीं से देख लेंगे, वहीं से समझ लेंगे, वहीं से वो अपना खबर बनाएंगे। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडी लगा के अपने जिम्मेदारी से मुक्त होकर जनता को उल्लू बनाने से कुछ नहीं होगा। मोदी साहब, आप तो है ही निकम्मे। आपको 8 साल में